हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। चंद घंटों के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट वीकली क्लोजिंग जो है होने जा रही है। जो क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं। क्या कुछ उसके बाद हो सकता है हम ये डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो ये है कि भाई फंडामेंटली ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इस टाइम मार्केट के लिए एक बड़ा खतरा बनी हुई हैं कि जिसकी बेस के ऊपर जो है हमारा एक बेयर बॉटम जो है वो लग सकता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई बेयर बॉटम जो है वो किस वक्त जाके लगेगा, यानी कि कौन सा ऐसा महीना होगा या महीने होंगे जिसके दरमियान जो है मार्केट जो है बॉटम करेगी और उसके बाद जो है फिर रिवर्सल की तरफ जाएगी। और तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई हम जो है पर्सनली किस रेंज में अपने एक्यूमुलेशन करेंगे, कहाँ तक जो है थोड़ा वेट करेंगे, और इसके अलावा कौन सा ऐसा लेवल है कि जहां तक मार्केट बहरहाल गिर सकती है। और बहुत सारी चीजें इस वीडियो के अंदर जो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। तो वीडियो को हरगिज आपने मिस नहीं करना, पूरा देखना है, कोई पार्ट स्किप नहीं करना। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में फंडामेंटली क्या हो रहा है जो कि इस टाइम क्रिप्टो मार्केट के लिए आप कह लो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों आपको समझना है एक चीज कि जो माजी के बेयर ट्रेंड्स रहे हैं ना, जब वहां पे मार्केट बॉटम आउट करती है या यूं कह लो कि भाई बड़ा गंदा क्रैश करती है, ऐसा मौका आता है कि जहां पे मोस्टली लोग जो है मार्केट में नेगेटिव हो जाते हैं। तो वहां पे हमेशा कोई ना कोई ऐसी फंड आती है जहां पर अब यूं कह लो कि मार्केट जो है हिम्मत हार देती है और हर दफा जो है नया फंड होता है और लोग ये कहते हैं कि भाई ये फंड ऐसा है कि इसके बाद तो मार्केट बच ही नहीं सकती। आप यहाँ पे 2018-2019 की बेयर मार्केट को देख लो तो वहां पर भी आपका आईसीयू का बबल जो है ब्रस्ट हुआ था, डॉट कॉम का बबल ब्रस्ट हुआ था। और उसके बाद दोस्तों जो अगली बेयर ट्रेंड थी हमारी 2022 की, वहां जो बड़े फंड्स थे वो तो आपको पता ही होंगे। उनमें से एक लूना का क्रैश था, बड़ा गंदा क्रैश था। और उसके अलावा दोस्तों जो सबसे बड़ा हिट मार्केट को लगा था कि जिसके बाद आप कह सकते हो कि एक्चुअल में 15,000 वाला बॉटम बना था, उससे पहले मार्केट में कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन आना शुरू हो गई थी। बट एफटीएक्स से कोलैप्स होने के बाद जो है ना एक तरह से पूरी मार्केट ये बात करना शुरू हो गई थी कि भाई इतनी बड़ी एक्सचेंज बर्बाद हो सकती है तो कोई भी एक्सचेंज जा सकती है, इवन बिटकॉइन भी खत्म हो सकता है। तो वो फंड जो है मार्केट के लिए बहरहाल हजम करना जो है मुश्किल हो गया था। तो वैसे ही दोस्तों इस बार भी इस बेयर ट्रेंड के अंदर भी बहुत सारे फंड अब तक मार्केट में आए हैं। बट अभी जो बातें चल रही हैं वो उन फंड्स को लेकर चल रही हैं जो कि मार्केट आप कह लो कि हजम करना जो है चाह नहीं रही या फिर उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। जिनमें सबसे बड़ा फंड जो 2026 की इस बेयर ट्रेंड के अंदर मैं देख रहा हूं ना, जो कि आपको भी देखना चाहिए और थोड़ा सा समझना भी चाहिए कि वाकई ही में ये एक ऐसा बड़ा फंड है कि बिटकॉइन को खत्म कर दे या फिर जो है जस्ट इस बेयर ट्रेंड के अंदर एक बॉटम बनाने के काम आ सकता है। तो वो है मेरे भाइयों माइक्रो स्ट्रेटजी। वो कंपनी, वो बंदा माइकल सेलर, वो बंदा कि जो प्रीवियसली जो है बिटकॉइन को लेकर बहुत बुलिश था और यूं कह लो कि आप जो है ना बिटकॉइन का सबसे बड़ा सपोर्टर कह सकते थे इस बंदे को। बिटकॉइन की स्टेबिलिटी के लिए, बिटकॉइन की एग्जिस्टेंस के लिए एक सिक्योरिटी मान के चल सकते थे। वही बंदा, वही कंपनी जो है इस बार कहा जा रहा है कि भाई क्रिप्टो के लिए, बिटकॉइन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और इस बार जो बॉटम बनता है मे बी उसके पीछे जो है ये बंदा भी शामिल हो। क्यों ऐसा दोस्तों? तो यहाँ पे उसके लिए थोड़ा सा जो है ना आपको माइक्रो स्ट्रेटेजी का बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा कि जिसको लेकर पहले लोग बुलिश थे, बड़ी तारीफें करते थे, बट अभी इसी को लेकर जो है लोग पैनिक कर रहे हैं और लोग परेशान हैं। तो माइक्रो स्ट्रेटेजी का बिजनेस दोस्तों, जो कि आप यूं कह लो कि इनको लिबर्टी दिया करता था कि ये बिटकॉइंस की बड़ी बड़ी बाइंग कर पाते थे। बुल रन्स के अंदर ये सबसे ज्यादा बाइंग करते थे। जहां पे हम लोग बात करते हैं कि भाई जब मार्केट गिर रही होगी, क्रैश हो रही होगी, तब बाइंग करेंगे, तो वैसे ये लोग जो है ना बुल रन में ज्यादा बाइंग किया करते थे। और वो बिजनेस मॉडल क्या है दोस्तों, मैं आसान जुबान में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो इनकी टोटल होल्डिंग्स है ना बिटकॉइन की, इनका शेयर प्राइस जो है हमेशा उन होल्डिंग से ज्यादा रहा है। और अब क्या हुआ है दोस्तों इस बेयर ट्रेंड के अंदर कि जब बिटकॉइन नीचे गिरा है तो जो इनका शेयर है वो भी बिटकॉइन के साथ गिरना शुरू हुआ है और अब पहुंच चुका है $82 के ऊपर। और $82 पे गिरने की वजह से क्या हुआ है दोस्तों, तो इनका पूरा मॉडल जो है वो कोलैप्स कर गया है। इस तरीके से कर गया है कि भाई पहली बात तो ये कि जो प्रॉमिस किया था उन्होंने मार्केट में कि भाई $100 से ऊपर हम इसको स्टेबल रखेंगे, वो नहीं हो पाया। और दूसरी और सबसे बड़ी चीज मेरे भाइयों को, जो टोटल बिटकॉइन इस टाइम होल्ड कर रहे हैं ना, 60,000 की मौजूदा प्राइस के साथ बात करें तो $51.1 बिलियन बनती है। और इनके शेयर के हिसाब से इनकी टोटल कंपनी की वर्थ की बात की जाए तो वो इस टाइम बन रही है $50.4 बिलियन। यानी कि इस लिहाज से अभी कोई भी नया शेयर या फिर शेयर जारी करते हैं तो एक तरह से जो इनकी टोटल कंपनी की होल्डिंग्स है
उससे भी कम प्राइस में मार्केट में सेल करेंगे अपने शेयर, तो नुकसान में शेयर करेंगे तो क्या होगा कि जो इनके शेयर होल्डर्स हैं, जाहिर है वो यहाँ पे एतराज उठाएंगे कि भाई ये आप कौन सा बिजनेस मॉडल फॉलो कर रहे हो कि जहां पे आप उल्टा नुकसान के अंदर अपने शेयर्स लॉन्च कर रहे हो। और जाहिर है हर गुजरते दिन के साथ जितने इनके शेयर्स मार्केट में लॉस में सेल होंगे, इनके शेयर की प्राइस जो है उतनी ही ज्यादा गिर भी सकती है। उसी के अलावा दोस्तों यहाँ पर इनको अपने शेयर होल्डर्स को क्वार्टरली जो है डिविडेंड भी पे करना पड़ता है, और वहां पर भी प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जाहिर है उसके लिए भी इनको फंड चाहिए, और वो फंड जमा करने में भी जो है लोग ये कह रहे हैं, लोगों का कहना ये है, अब चाहे एजम्पशन समझ लो, आप लोग शक कह लो, बट वो समझ रहे हैं भाई कि इनको मुश्किल पेश आ रही है। और प्रीवियसली उसकी एक मिसाल दी जाती है कि इनको डिविडेंड पे करने के लिए ही 32 बिटकॉइन जो है बेचने पड़े थे। हालांकि 32 बिटकॉइन जो है बहुत छोटे हैं, बट अब अंदाजा लगाओ कि इससे कितना पैनिक फैला था कि उस टाइम मार्केट जो है $3,000-4,000 जो है सिर्फ इसी रीजन से गिर गई थी कि पहली बार जो है माइक्रो स्ट्रेटेजी ने 32 बिटकॉइन मार्केट में डंप कर दिए। तो जस्ट आप अंदाजा लगाओ दोस्तों कि जब ये लोग 1,000-2,000 या सोचो 5,000 बिटकॉइन मार्केट में डंप कर देंगे किसी भी बिना पे, मैं नहीं कह रहा कि भाई ऐसा करेंगे, माइक्रो स्ट्रेटेजी और माइकल सेलर ने बयान जारी किया कि $22,000 पे भी बिटकॉइन चला जाएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन 42 साल तक जो है हम लोगों को उनके शेयर्स के बदले में प्रॉफिट जो देना होता है वो देते रहेंगे, और उसमें भी हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। 32 बिटकॉइन जो बेचे हैं उसकी मिसाल उन्होंने दी कि भाई हमें जो है कुछ यहाँ पे रूल्स फॉलो करने होते हैं एज ए एसेट कंपनी, तो वो हमने फॉलो किए हैं, वहां पर आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पर बहरहाल दोस्तों ये पहली बार है जहां मार्केट जो है इन पर ट्रस्ट नहीं कर रही है, और इसी रीजन की वजह से इनका शेयर जो है $82 पे अब आ चुका है। और यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि रिटेल मनी जो है इन पे शक कर रही है, जो बड़ी बड़ी आवाजें हैं मार्केट की वो भी शक कर रही हैं। जैसे कि अगर एक बड़ी आवाज की बात की जाए जो रिसेंटली उठ रही है वो है रिपल के सीईओ की। अब रिपल के जो सीईओ है ना, उन्होंने यहाँ पे रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोला है कि भाई बिटकॉइन को लेकर ये सुपर बुलिश हैं, और स्टिल ये कहते हैं कि भाई हमेशा की तरह इस बार भी जो है बिटकॉइन वापसी करेगा, एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। बट यहाँ पे इनका कहना ये है कि इस वक्त बिटकॉइन के लिए और क्रिप्टो मार्केट के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है ना वो है माइक्रो स्ट्रेटेजी और उसका बिजनेस मॉडल, जो इस टाइम क्रिप्टो को सबसे ज्यादा हर्ट कर रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों लुब्बे लुबाब इन सारी बातों का ये है कि भाई इस दफा की बेयर ट्रेंड के अंदर जो एक बड़ा फंड है जिसको लेकर मार्केट अभी से जो है यहाँ पे हीट फील कर रही है, या फिर यूं कह लो कि मार्केट जो दबाव के अंदर है वो माइक्रो स्ट्रेटेजी है और इसके अलावा माइकल सेलर है। इसी के साथ दोस्तों जो नेक्स्ट बड़ा खतरा इस बार बेयर मार्केट में मौजूद है, जो कि आगे चल के बिटकॉइन के बेयर बॉटम का भी एक रीजन बन सकता है, वो है केविन वॉश। केविन वॉश भी बिटकॉइन को लेकर बुलिश था, फाइनेंशियल मार्केट्स को लेकर बहुत बुलिश था, बट जब ये बंदा अपनी कुर्सी पे आया तो इसने आते ही मार्केट में मिसाइल गिराया, बिल्कुल पैंतरा बदला आप ये कह सकते हो। और जो पहला बयान जारी किया इसने वो ये किया कि भाई जो इन्फ्लेशन है वो हमारी तवक्कात से ज्यादा है, जिसके बारे में माजी में कहता रहा है कि जेरम पॉल जो है वो झूठ बोल रहा है और रेट कट्स जो है होने चाहिए। तो बहरहाल इसने ये कहा कि भाई इन्फ्लेशन जो है बहुत बढ़ रही है, तो यहाँ पे हमें जो है कुछ इमरजेंसी कदम उठाने पड़ सकते हैं। यानी कि जेरम पॉल से भी ज्यादा गंदी बात जो एक तरह से कह सकते हो कि इसने की। और सेकंड और सबसे बड़ी चीज जो मैं कहूंगा फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर एक बॉम्ब बन के गिरी, वो ये बात थी कि भाई आइंदा हम लोग किसी मीटिंग से पहले मार्केट को कोई हिंट नहीं देंगे। माजी में देखा है हम लोगों ने किसी मीटिंग से पहले जो फेड के ऑफिशियल्स होते हैं वो आपकी प्रेस से बात करते हैं और एक तरह से हिंट मार्केट को दे देते हैं कि भाई आगे आपको क्या देखने को मिलेगा, रेट कट देखने को मिलेगा या फिर कुछ और होगा। बट अब इन्होंने कहा है कि ऐसा कोई हिंट हम नहीं देंगे और एक तरह से मार्केट को अंधेरे में रखेंगे, और अचानक जो है आप पे बॉम्ब गिरना है तो उसके लिए आपने आइंदा रेडी रहना है। तो बहरहाल दोस्तों इसके अलावा फिर सोने पर सुहागा ये भी हुआ है कि उस मीटिंग के अंदर आधे से ज्यादा जो ऑफिशियल्स थे वो ये भी बात करते हुए दिखे और एक्सपेक्ट करते हुए दिखे कि इस साल के अंदर Q4 के अंदर हमें एटलीस्ट 1 या 2 रेट हाइक्स जो हैं देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इतना आप समझते हो मेरे हिसाब से और जानते भी हो कि पिछली बेयर मार्केट के अंदर भी जो रेट हाइक्स हैं वो भी एक बड़ा रीजन थे जिसकी वजह से बिटकॉइन दबाव में रहा है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है जो कि शायद आपको पता भी होगी, ज्यादातर जो क्रिप्टो की होल्डर्स हैं उनको पता ही होती है कि बिटकॉइन को जो माजी रहा है, जो बिटकॉइन की हिस्ट्री रही है, उसमें साइकिल जो है बहरहाल रिपीट हो रहा है अब तक बड़ी कामयाबी के साथ और बड़ी एक्यूरेसी के साथ। ये वाहिद चीज है जो अब तक जो है सेम रही है। और यहाँ पे अगर इस बार भी रिपीट होती है तो टाइम पीरियड जो बनता है ना आपका बेयर बॉटम बनने का, वो इस साल के एंड में जाके बनता है। यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके जो आखिरी के 3 महीने हैं उसके दरमियान जो है एक बेयर बॉटम बन सकता है। अब बताया मैंने क्या है आपको कि फेड भी जो है एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई इस साल के एंड में जो है रेट हाइक्स हो सकते हैं। तो बहरहाल दोस्तों ये एक रीजन हो सकता है कि जहां बिटकॉइन जो है दबाव में आए और फिर आपका जो है वहीं पे एक बेयर बॉटम बने, उसके बाद फिर एक ज़रा एक्यूमुलेशन का पीरियड होता है जहां पे जो बड़ी वेल्स होती हैं वो बिटकॉइन को फ्लोर मिलने के बाद जो है
फिर एक्यूमुलेशन की तरफ जाती हैं और उसके बाद फिर आपका जो है रिवर्सल जो है फिर स्टार्ट होता है। तो ये ओवरऑल दोस्तों मार्केट के फंडामेंटल्स हैं और उम्मीद करता हूं कि इसमें जो है आपके काफ़ी सवालों का जवाब जो है आपको मिल चुका होगा। एनीवेज दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन के टेक्निकल्स के ऊपर। तो उसके लिए मैक्रो का वीकली का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएंगी। तो पहले दोस्तों हमेशा की तरह बता दूं आपको बिटकॉइन के साइकिल के बारे में, ताकि एक तरह से आपको रिपीट मिल जाए कि भाई लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं मैक्रो के ऊपर और स्टिल हम डाउन ट्रेंड के अंदर हैं। और अब यहाँ बिटकॉइन जो है फाइनली अपना एक नया लो बना रहा है। और इसके अलावा आपको पता है कि मैक्रोस के ऊपर बेयर फ्लैग्स जो हैं बनते रहे हैं, टूटते रहे हैं। और आपका रिसेंट जो बड़ा एक बेयर फ्लैग, जिसे आप बेयर फ्लैग भी कह सकते हो, और इसके अलावा आप इसे यहाँ पे एक असेंडिंग चैनल भी कह सकते हो। यहाँ पर आपका एक और भी पैटर्न बन रहा था, आपका राइजिंग वेज, तीनों की तीनों जो है ज़्यादा बेरिश पैटर्न है। तो इनका बहरहाल ब्रेकडाउन हुआ। और अगर यहाँ पर दोस्तों हम टेक्निकली देखें कि इस बेयर फ्लैग का टारगेट क्या बनता है, तो मार्केट कहाँ तक जा सकती है इस बेयर फ्लैग को फॉलो करते हुए, तो अगर मैं यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद इसका पोल लेके जाऊं तो टारगेट जो बनता है वो अराउंड बनता है आपका 42,000। तो उसके अलावा सेकंड कन्फ्लुएंस जो है वो भी एक बेयर फ्लैग ही है, जो कि आपका स्मॉलर टाइम फ्रेम में बना है 4 आवर के अंदर, और वो है आपका ये छोटा सा एक बेयर फ्लैग। मैं इसका भी टारगेट आपको दिखा दूं तो ये इसका पोल है, और इसको हम देखें तो ये इशारा कर रहा है आपका तकरीबन यहाँ पे 48,000 के आसपास। तो ओवरऑल दोस्तों इन दोनों बेयर फ्लैग से टारगेट के बाद जो आपका एक पूरा एरिया बनता है ना, वो बनता है अराउंड आपका 48,000 से लेके तकरीबन यहाँ पर 42,000 के आसपास। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे एक और कन्फ्लुएंस भी मैं शामिल कर लेता हूँ, और वो है 300 मूविंग एवरेज। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो माजी में जो भी आपके बेयर ट्रेंड्स गुजरे हैं ना, वहां पर जो बॉटम्स बने हैं बेयर ट्रेंड्स के, वो इसी मूविंग एवरेज के आसपास बनते हैं, यानी कि इससे बहुत दूर जो है मार्केट नहीं जाती है। और बेयर ट्रेंड्स में बॉटम्स के लिए आप लोग जो है इसे एक मैग्नेट कह सकते हो, यानी कि मार्केट जो है बहुत देर तक जो है इसके नीचे नहीं रहती है। अगर आप यहाँ प्रीवियस डेटा को देखो ना, तो 2018 के अंदर भी और 2022 के अंदर भी इससे नीचे मार्केट जरूर गई थी, बट उसके बाद जो है काफी जल्दी जो है फिर आपका रिवर्सल भी स्टार्ट हो गया था। तो बहरहाल दोस्तों ये जो अलाइन हो रहा है ना इस बार आपका 300 मूविंग एवरेज, ये अलाइन हो रहा है आपका तकरीबन यहाँ पे 53,000 54,000 के आसपास। तो इन्हीं कन्फ्लुएंस की बेस के ऊपर दोस्तों यहाँ पर जो बॉटम हमें मिल सकता है, जो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि हमें इसके दरमियान मिल सकता है, जो प्राइस बनती है वो अगर थोड़ा कंजर्वेटिव रह के मैं बात करूँ तो 52,000 से लेके तकरीबन यहाँ पे 40,000 के दरमियान एक प्राइस बनती है। और यही वो एरिया जिसके दरमियान मेरा इरादा है कि जब मार्केट आएगी तो मैं बेयर्स का साथ छोड़ते हुए बुल्स के साथ खड़ा हो जाऊंगा, और मैं यहाँ पे जो है ज़्यादा नहीं सोचूंगा, मार्केट के नॉइज़ को नज़रअंदाज करते हुए इसी के दरमियान जो है मेरा बाइंग करने का इरादा है, एक्यूमुलेशन करने का इरादा है जो मार्केट के टॉप एसेट्स हैं उनके अंदर। अब यहाँ पर दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि ज़्यादातर जो एनालिस्ट हैं वो यहाँ पर जो है ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, और वो ये बात कर रहे हैं कि भाई जो बॉटम बनेगा ना वो बनेगा 30,000 से लेके 18,000 के आसपास, 19,000 के आसपास। तो उनका भी एक रीज़न है, क्या वो रीज़न सही है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर एनालिस्ट देख रहे हैं वो प्रीवियस बॉटम्स की परसेंटेज को देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे दोस्तों अगर आप देखो यहाँ पे आपकी जो 2018 की जो बेयर मार्केट थी, तो वहाँ पर जो आपका बॉटम बना था ना वो अराउंड बना था तकरीबन यहाँ पे 84% डाउन पे। उसके बाद दोस्तों हमने क्या देखा, आपकी जो 2022 की बेयर मार्केट थी वहाँ पर भी 15,000 पे जब बॉटम बना तो टॉप से लेकर परसेंटेज अगर हम देखते हैं तो वो बनती है 77 से लेकर 78%। तो यहाँ पर एवरेज लेके चलें तो 80% जो है ना ज़्यादातर एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है जा सकती है। और यहाँ पर दोस्तों अगर 80% हम देखते हैं तो हमें ये दिखता है भाई कि यहाँ पर जो है उसके लिए मार्केट को आना पड़ेगा तकरीबन 24,000 के आसपास। तो मेरे भाई 24,000 के आसपास मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि बिटकॉइन आएगा। ऐसा क्यों है, तो मेरे पास भी एक रीज़न है, वो भी सुन लो। तो रीज़न ये मेरे भाई, जो कि थोड़ा लॉजिकल भी शायद आपको लगेगा, कि 2018 के अंदर जो है मार्केट बहुत मैच्योर नहीं थी, मार्केट में ज़्यादा पैसा नहीं था, मार्केट कैप जो है इतना बड़ा नहीं था। तो मार्केट जब गिरना शुरू हुई तो बहरहाल मार्केट ने एक बड़ा गंदा बॉटम लगाया और 84% जो है नीचे बिटकॉइन गया। पर उसके बाद दोस्तों जो 2022 की बेयर मार्केट थी वहां पर जो लिक्विडिटी मार्केट के अंदर वो भी ज़्यादा थी, मार्केट कैप भी जो है वो ट्रिलियन से चला गया। वहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज भी मार्केट में एंटर हुई जिनमें टेस्ला जैसा नाम भी शामिल था। तो वहां पर देखा हमने कि जो बॉटम बना वो पिछले बॉटम जितना नहीं बना। लॉजिक क्या है भाई, तो लॉजिक सिंपली ये है कि पैसा ज्यादा है, बायर्स बड़े हैं मार्केट में, और यहाँ पे मार्केट ने उसी की वजह से जो है जल्दी रिवर्सल कर लिया। हालांकि उस टाइम भी पैनिक कम नहीं हुआ था, कुछ अर्सा पहले जो है FTX कोलैप्स हुई थी,
बट बहरहाल यहाँ मार्केट ने छोटे छोटे रीजंस को लेकर जो है रिवर्सल किया और अपने साइकिल को फॉलो किया, बट यहाँ पे उतनी नहीं गिरी जितनी पहले गिरी थी 2018 के अंदर। तो वैसे ही दोस्तों इस बार लिक्विडिटी भी मार्केट में पहले से ज्यादा है, मार्केट में ज्यादा बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, ETF है। तो यहाँ मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जिस तरीके से 2022 के अंदर जो लोग पिछली बेयर मार्केट को देखते हुए 12,000 10,000 का वेट करते रह गए थे और बाइंग नहीं की थी, वहीं पे आपको याद होगा वहां पर भी मैंने आपको यही लॉजिक देते हुए 20,000 के लेवल से एक्यूमुलेशन करवाना स्टार्ट कर दी थी। जो तमाम मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं वो लाजमी कमेंट में बताएं, आपको याद होगा 20,000 से हमने जो है लेडर बाइंग स्टार्ट की थी और 75% तक बाइंग जो है हमारी 15,000 के अराउंड हो गई थी। पर उसके बाद लास्ट एंट्री हमारी रह गई थी, बट उसके बावजूद हम मार्केट में बाइंग करने में कामयाब रहे थे। क्यों? हमने वहां पर एक लो रिस्क एरिया मार्क किया, एक पॉइंट मार्क नहीं किया। याद रहे कि परफेक्ट बॉटम जो है ना वो पकड़ना जो है मुश्किल नहीं, किसी हद तक जो है नामुमकिन भी होता है। तो हमेशा आप एक रेंज मार्क करके जो है ना उसके दरमियान लेडर बाइंग करो, तो इस तरीके से ना तो पीछे रहोगे और ना ही जल्दी बाइंग करोगे। इसी रीजन की वजह से ये एरिया मैंने मार्क किया है। अब यहाँ पे आप ये बोलोगे आसिफ भाई अगर बिटकॉइन जो है 40,000 से भी नीचे चला गया तो फिर क्या होगा? तो मेरे भाइयों यहाँ पर अगर मगर का तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, बट ये जवाब जरूर है कि हम लोगों ने टॉप से अभी तक जो है बाइंग नहीं की। हम लोग जो है अभी तक नेगेटिव रहे हैं, जहां मार्केट अभी देखो तो यहाँ पे 53-54% जो है गिर चुकी है। और हमारा इरादा यही है कि यहाँ पर तकरीबन जब बिटकॉइन 52,000 पे आएगा यानी कि 58% जो है गिर चुका होगा, तो वहां पर हम जो है एक्यूमुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये बताओ मेरे भाइयों कि अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आ भी जाती है तो मेरा क्या जाएगा? और भी गिर जाएगी तो मेरा यही जाएगा ना कि मेरे तमाम ऑर्डर्स फिल्ड आउट हो जाएंगे, जो कि उल्टा मेरे हक में जाएगा और मुझे एक अच्छी एवरेज प्राइस मिल जाएगी। बाकी मेरे भाइयों फिर वही बात कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मार्केट जो है 20,000 पर जा रही है, 24,000 पर जा रही है, और ये एक रेंज है जिसके आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बॉटम मिलेगा हमें। और अगर हमने लेडर बाइंग यहाँ पे की होगी तो इंशाल्लाह हम यहाँ पर जो है अगली बुल मार्केट के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट जो है दोबारा से बनाने में कामयाब रहेंगे। तो ये सिंपल दोस्तों मार्केट के मैक्रो के एनालिसिस हैं, विद लॉजिक बात की है हमने, और आपके तमाम सवालों के जवाब मेरे ख्याल आपको मिल चुके होंगे। इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं मार्केट को अब शॉर्ट टर्म के अंदर, और उसके बाद वीडियो को वाइंड अप करेंगे। तो शॉर्ट टर्म के एनालिसिस के अंदर दोस्तों यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अभी हमारी चंद घंटों के बाद होने वाली वीकली क्लोजिंग। अब वीकली क्लोजिंग जो है मैक्रो की है, बट शॉर्ट टर्म के एनालिसिस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है तो यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर जो इस बार की वीकली क्लोजिंग होने जा रही है ना मेरे भाइयों, उसके अंदर जो है हमें एक सपोर्ट जो है ब्रेक होती हुई दिख रही है। और ये सपोर्ट है आपकी मेरे भाइयों ये वाली सपोर्ट। इससे पहले जो है ना जो आपकी प्रीवियस 3 वीकली क्लोजिंग्स हुई हैं वो हुई हैं 63.3 से ऊपर। तो यहाँ पर इससे नीचे क्लोजिंग होती है तो इसका मतलब ये होगा कि सपोर्ट टूट चुकी है वीकली के अंदर और हमें यहाँ पे एक नया लो मिल चुका है, और वही बहरहाल मुझे इस टाइम होता हुआ दिख रहा है। तो यही रीजन है जिसकी वजह से मैं वीकली क्लोजिंग का वेट कर रहा हूँ, और इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको फ्रेश एनालिसिस दोबारा दूंगा। शॉर्ट टर्म का जो सिनेरियो होगा ना वो इसके अंदर जो है काफी तक हमें क्लियर भी होगा, और अगले मूव्स जो है इंशाल्लाह प्रेडिक्ट करने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी। और अब यहाँ पे ज्यादा वेट अभी नहीं करना पड़ेगा, इंशाल्लाह थोड़ी देर के अंदर वीकली क्लोजिंग होने वाली है, और उसके बाद इंशाल्लाह आपको फ्रेश एनालिसिस में दूंगा जिसके अंदर मार्केट भी ओपन हो चुकी होगी, वीकेंड भी खत्म हो चुका होगा, और इंशाल्लाह नए लेवल्स जो हैं फिर हम डिस्कस करेंगे। पहला दोस्तों अभी बस इतना ही था, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।